जय हिंद दोस्तों, मैं मयंक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी बेहतरीन होंगे। आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने स्टैटिक का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे प्रमुख उत्सव एवं त्योहार यानी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स। इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, आगे से पढ़ेंगे। जो हमारा पास्ट 1 में हो चुका है उसको आगे की तरफ देखेंगे। तो काफी सारी इंपॉर्टेंट रहती है सारी चीजें, तो आप स्किप ना करें। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं बिहार के। हमने कल कहाँ तक देख लिए थे, एक बार वो देख लेते हैं। हमने असम तक देख लिए थे, असम के बाद देखेंगे हम बिहार। जो भी हमारा ऑर्डर रहेगा वो अल्फाबेटिक ऑर्डर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका सबसे पहला फेस्टिवल कौन सा है। साम केचुआ यानी कि साम केचुआ। फिर बिहुला, जातिया, सोहराई, सरहुल, कर्मा। कर्मा और कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, छठ पूजा काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा कि बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है छठ पूजा। ठीक है, मधुश्रवणी, मलमास और राजगीर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहला रहता है बिहुला। ठीक है दोस्तों, बिहुला के बाद देता है जातिया। जातिया काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को छठ पूजा में बता ही चुका हूँ। और एक राजगीर। अब इससे क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं वो सब चीजें एक बार आप जान लीजिए। कुछ क्वेश्चंस और टर्म में देखना पड़ता है, जैसे कि आप सभी सपोज करिए छठ पूजा कितने दिन में मनाया जाता है। एसएससी पूछ लेता है या टीसीएस, जो भी एग्जाम आपकी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनटीपीसी की कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की कर रहे हैं, चाहे आप बैंक की कर रहे हैं, इन सभी में क्वेश्चन देखने को मिलता है छठ पूजा कितने दिन मनाया जाता है। तो छठ पूजा कितने दिन बनाया जाता है, छठ पूजा 4 डेज बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 4 डेज बनाया जाता है। ये कब कब बनाया जाता है, इसमें सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि सूर्य भगवान की इसमें पूजा करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए, इसमें सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, जो राइजिंग ऑफ द सन। ठीक है दोस्तों, यानी उगते हुए सूरज को, डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। एक बात और, जो राजगीर होता है ये कितने दिन मनाया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ये 3 दिन मनाया जाता है, यानी कि कब बनाया जाता है, 3 डेज। ठीक है दोस्तों, आप सभी को ये तो पता होना चाहिए। और एक और होता है सरहुल, यानी कि जो ये है सरहुल, ये क्या है, ये है आदिवासी। जो आदिवासी लोग होते हैं ना, आदि आदिवासियों का ये क्या है, आदिवासियों का है ये नववर्ष। आप सभी को पता होगा आदिवासी कौन लोग होते हैं, एक जनजाति होती है, उनका ये है नववर्ष। ठीक है दोस्तों, ये है नव वर्ष। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी यहाँ से अच्छे से सीख पाएंगे। और आप आगे की तरफ चलते हैं। बिहार आप सभी देख सकते हैं, इसका मैप कितना बड़ा है और कौन कौन से, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ काफी इंपॉर्टेंट रहता है। छत्तीसगढ़ क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, मैंने आप सभी को एक बार फेस्टिवल्स में बताया था, किसमें, फोक डांस में बताया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इसके फेस्टिवल्स की। सबसे पहले है हेरली। ठीक है, हरेली बोल लीजिए चाहे हेरली बोल लीजिए। मडई, पोला, भोजाली, छेरछेरा, मेघनाथ पर्व, देवारी और बस्तर दशहरा, बोर मेदेव और गोचा। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए इससे सबसे इंपॉर्टेंट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है हरेली, मोस्ट इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ का। आप सभी मान सकते हैं कि अभी एसएससी सीजीएल 2022 में लगभग इस क्वेश्चन को 20 से 30 बार पूछा गया है। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट को हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आप बात करते हैं पोलो। पोलो भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, पोला कह लीजिए, पोलो कह लीजिए। इनकी टर्म्सोलॉजी आप सभी को बता दूं, जैसे कि आप इसमें छोटा सा मैप देख पा रहे होंगे इंडिया का। जैसे कि मैंने आप सभी को लास्ट कुछ वीडियोस में बताया, जैसे कि सपोज करिए ये हाल आप इंडिया का मैप देखिए। जैसे कि आप सपोज करिए ये राजस्थान है, ये आप सभी को पता होगा, ये राजस्थान का बॉर्डर है। और ये हमारा क्या पड़ जाता है, गुजरात। ये राजस्थान है और ये गुजरात है। अब इनके बॉर्डर टच हो रहे हैं, तो इनके क्या, इनकी जो प्रगति है, यानी कि इनके क्या, इनकी जो मानचित्र है वो भी आप सभी को कोलैब करते हुए दिखेंगे। तो एक राज्य के अलावा दूसरे राज्य में उत्सव को बना सकते हैं, नृत्य को भी बना सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है। अगर दोनों ऑप्शन में देखते हैं तो आप सभी को बोनस मार्क्स मिलेगा। लेकिन टीसीएस की तरफ से हमेशा से ऐसी कोई गलती होती नहीं है, और ना होएगी। तो मैं आप सभी मान के चलें, जो आपसे टीसीएस पूछना चाह रहा है उसी का आप सभी को ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है देवारी। देवारी क्यों इंपॉर्टेंट होता है आप सभी को मैं भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और एक गोचा। गोचा मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चले छत्तीसगढ़ के, ये कुछ प्रमुख है। अगर आप इसको ट्रिक से बात करना चाहें या ट्रिक से याद करना चाहें, तो मैंने आप सभी को क्या ट्रिक बताई थी फोक डांस में, कि 36 यानी कि कौन, पांडव। पांडव पूरे उन्होंने क्या, उन लोगों को कौरवों को क्या करा, उन्होंने हरा दिया, यानी हेर ली। और क्या करा, पोल, पोल मतलब डंडे, सपोज करिए आप पोल कह सकते हैं डंडे को। तो डंडे से उन सभी को पीटा, और उन सभी का क्या निकाल दिया, दिवाला निकाल दिया। दिवाला समझते हैं ना आप, यानी कि उनको बदतर कर दिया इतना पीट पीट के। और क्या करा, गोगानाथ, जैसा कि आप सभी ने फोक डांस में भी याद किया था कि ट्रिक्स में हमने देखा था कि 36 क्या करते हैं, नाचते हैं, क्या रात भर नाचते हैं। अब मैं आप सभी को एक होमवर्क बताता हूँ,
आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फोक डांस किसके, छत्तीसगढ़ के। मुझे आप तीन सभी फोक डांस कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप सभी का होमवर्क है, अभी का प्रेजेंट होमवर्क है, ना कि होम का वर्क है। अब बात करते हैं गोवा। गोवा की क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा मैप कहाँ पे लाई करता है, गोवा का कौन कौन से सब डिस्ट्रिक्ट है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट की। सबसे पहले आता है फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस ज्वेरिस। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये फोक डांस। ये क्यों इंपॉर्टेंट रहता है आप सभी को बताऊंगा आगे। ठीक है, बोनड्रम, बोनड्रम काफी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर सकते हैं। एक शिंगोम, शिंगोम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, किसका, ये होता है गोवा का। और अंगूर महोत्सव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन शिंगोम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। सो जाओ महोत्सव। ठीक है दोस्तों, थ्री किंग्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप हाईलाइट करना चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं। सनबोर्न फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल काफी इंपॉर्टेंट रहता है। चिकल कालो, वीवा कार्निवल, संजवा और चिकल कालो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये दो बार लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक बार याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रमुख जो एक्स्ट्रा नॉलेज आप सभी को पता होनी चाहिए। जो फ्रांस जेवियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोवा का भगवान। ठीक है, यानी कि जो गोवा है उसका इसे भगवान बोलते हैं, गोवा का भगवान। ठीक है दोस्तों, आप सभी से पूछा जा सकता है कि गोवा का भगवान किसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम फ्रांसिस जेवियर। ठीक है दोस्तों, शिंगोम आप सभी को बता चुका हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है। अब आगे की बात करते हैं। अब आगे देखेंगे गुजरात। गुजरात काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, सारी चीजों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है मोढेरा उत्सव, मधवपुर उत्सव। ठीक है, मेला कह लीजिए, उत्सव कह लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप सभी को कौन सा है ये है फेरालिंग उत्सव। ठीक है दोस्तों, इंड पतंग उत्सव, महोत्सव और रण उत्सव। ठीक है दोस्तों, खेल महोत्सव और बीच महोत्सव। मकर संक्रांति यानी उत्तरायण बोलते हैं किसको, हम गुजरात में मकर संक्रांति को यानी काइट फेस्टिवल को उत्तरायण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, श्यामलाल जी मेला, बैठा मेला और तेनड़ मेला, यानी कि इसमें ज्यादा सबसे ज्यादा क्या है, फेयर, यानी कि क्या है, मेले। ठीक है दोस्तों, अब इसके इंपॉर्टेंट की बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले यहीं पे है मकर संक्रांति, इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तरायण। ठीक है दोस्तों, तो पूछा जा सकता है कि मकर संक्रांति का दूसरा नाम क्या है, वो है उत्तरायण, तो आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, रण उत्सव काफी इंपॉर्टेंट रहता है, खेल महोत्सव काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और एक रहता है माधवपुर मेला। ठीक है दोस्तों, ये कुछ एक्स्ट्रा हाईलाइट कर सकते हैं आप इन सभी चीजों को, लेकिन ये ना चले कि आप जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ यही आपको याद करने हैं। जो मैं आप सभी को लिख रखे हैं ये पहले से ही इन सभी को भी याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब देखेंगे हरियाणा का। ठीक है दोस्तों, हरियाणा सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए कितना बड़ा क्षेत्रफल है इसका, और आप मुझे बताएंगे, आप सभी का एक और होमवर्क रहता हूँ ये आप सभी का, कि आप हरियाणा का एरिया मुझे बताएंगे टोटल कितना है। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सेंसस। अब बात करेंगे पिंजोर हेरिटेज, गोगा नामी, गणगौर, गणगौर एक मेला भी है। ठीक है दोस्तों, लगता भी है राजस्थान हरियाणा में दोनों जगह, और साथ में एक चीज और देखने को मिलती है, इसको त्योहार की तरफ भी मनाया जाता है। सूरज कुंड, सेल्ट बोस्ट और फेस्टिवल। ठीक है दोस्तों, स्लाइन बोसड़ा फेस्टिवल। ठीक है, तो बासोड़ा बोलते हैं इसे, और कहीं कहीं बेस्टडा भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों टर्मिनोलॉजी आप सभी को पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ टर्म्स को अलग अलग स्टेट में प्रोनाउंस अलग तरीके से किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कभी कभी चेंजेस आप सभी को देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो पिंजोरा, गणगौर काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक होता है सूरज कुंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है किसके, हरियाणा के। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो काफी अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ के साथ शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों को, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। एक बात बता देता हूँ सभी आप सभी को, इस प्रकार से आज तक कभी भी किसी यूट्यूब चैनल पर इस तरीके से डिटेल में नहीं बताया होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हिमा और प्रचर, यानी कि हिमाचल प्रदेश। मैं इस सभी को इसको ट्रिक से याद करता हूँ हमेशा, यानी हिमाचल आता है जब भी मैं हिमा और आंचल पढ़ता हूँ, क्योंकि जब मैंने फोक डांस की आप सभी को ट्रिक बताई थी, तो आप वहां से समझ पा रहे होंगे, और आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखी, आप सभी को उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके सबसे पहले फेस्टिवल देखते हैं। सबसे पहले आता है हल्दा, सोजा, नलवारी, चैट फेस्टिवल, ग्रोवल, गोची, फुलुज फेस्टिवल, चेरुतुल त्योहार, मंजिर मेला और रेणुकू मेला। ठीक है दोस्तों, काफी ज्यादा फेयर है, तो सभी आप याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन सभी चीजों को अच्छे से याद कर पा रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट की बात किया तो हल्दा, ठीक है दोस्तों, नलवारी, ठीक है दोस्तों, आप इसे भी हाईलाइट कर सकते हैं। एक घेरवाल, घेरवाली काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी हाईलाइट कर सकते हैं। और एक और मेला होता है, वो मंजीरा मेला होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आगे की तरफ चलते हैं, झारखंड। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि भारत के मैप पर झारखंड कहाँ पे रहता है, और इसका पूरा डिटेल मैप। ठीक है दोस्तों, सरुल, सरुल काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा।
भगत पर्व, ठीक है दोस्तों, फागुआ, चांडी पर्व, सोहरा, टस्सू, टस्सू भी बोलते हैं, दस्सू भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। कर्मा, कर्मा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आप सभी को कर्मा काफी बार देखने को मिल चुका होगा, लेकिन आप मान के चलें जहां से आपसे पूछा जाएगा वहीं पर आप सभी को ऑप्शन दिया जाएगा। एक होता है जावा, जावा भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं। अब देखेंगे कर्नाटका के, ठीक है दोस्तों। कर्नाटका सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा मैप में कहाँ पे लाई करता है, और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप सभी के सामने है। हम्पी महोत्सव काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। पटकर, ठीक है दोस्तों, पटकल बोलते हैं और पटकल भी बोलते हैं। कंबाला, करगा, कैलमपोथ, उगादी, उगादी मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसका, कर्नाटका का, ठीक है दोस्तों। मंगुलिफी महोत्सव, कावेरी संगम महोत्सव और गोदावरी मेला, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से आप सभी को एक सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कंबला। कंबला क्यों इंपॉर्टेंट है आप सभी को बताता हूँ। जो क्या होता है, भैंस होती है ना, फीमेल वर्जन, उनका एक मेल वर्जन होता है भैंसा, ठीक है दोस्तों। भैंसा की दौड़ होती है इसमें, जो भैंसा होता है ना उसकी दौड़ होती है। मैं आप सभी को लिख देता हूँ क्या होती है इसमें, भैंसा जो होता है उसकी दौड़ कराई जाती है। आप सभी ने देखा होगा वीडियोस में कि उनको दौड़ाया जाता है ताकि उनमें से कोई विनर निकल जाए और उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक इसी प्रकार से इसमें भैंसा की दौड़ की जाती है। आप सभी को इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, एक तो कर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक आप सभी को मांगुली फिर महोत्सव, और उगादी में आप सभी को बता चुका हूँ। उगादी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको डबल हाईलाइट कर लीजिएगा। आगे की तरफ चलते हैं, केरला, ठीक है दोस्तों। केरला क्या है, विशु, ओणम, तीसरू पोरम, ठीक है दोस्तों। वलमकाली बोट रेस, बोलमकारी बोट रेस, आप समझ पा रहे होंगे नाम से ही, बोट की रेस कराई जाती है, ठीक है दोस्तों। थेयम, अरूट, ठीक है दोस्तों। अटकुला पोंगल, ठीक है दोस्तों। और आगे बात करते हैं तिरुवत्तिकली और मकरवली बिल्कुल उत्सव, ठीक है दोस्तों। अब इसकी चीजें कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में। इसके एक्स्ट्रा हाईलाइट को और एक बार बता देता हूँ आप सभी को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है ओणम, विशु, विशु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछा जाता है। एक थेनम, ठीक है दोस्तों, और एक होता है अट्टू, ठीक है, अरट्टू या अट्टू, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। समझ में आ चुकी हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, आपको पार्ट 3 और देखने को मिलेगा इस वाली वीडियोस का। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं हमने 21 पेजेस अब तक कर लिए हैं कंप्लीट, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें शुरू की थी। आज हमने पार्ट 2 पढ़ा है, कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था। अब लेकिन हम पार्ट 3 की तरफ चलेंगे। मैंने आप सभी को एक होमवर्क और दिया था, अगर आप सभी को याद है, अगर पार्ट 1 आपने सभी ने देखा है, कि आपको जो हिंदी वैदिक मास होते हैं यानी कि इंडियन हिंदू कैलेंडर, उस सभी के आपको मंथ याद होने चाहिए। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, और जिन बच्चों को नहीं पता है वो एक बार फिर से जान लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है दोस्तों। मैंने आप सभी को उस दिन भी याद कराया था, आज फिर से एक बार याद करा देता हूँ। बस एक बार इसको रब कर देता हूँ ताकि हम बिल्कुल बेसिक से एक बार इस सारी चीजों को याद करते चले। अगर आप मुझे कोई भी आपकी प्रॉब्लम का कमेंट करते हैं तो आपको सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। अगर आप कहते हैं किसी टॉपिक को दोबारा पढ़ाने की, तो आपको दोबारा नहीं 3 बार पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इस चीज से बेफिक्र रहें, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी को सारी तैयारी में आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि आपके जनवरी फरवरी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हिंदी में आप सभी ने अगर देखा हो, आपके दादा दादी भी बोलते होंगे, नाना नानी भी बोलते होंगे, चैत्र बैसाख मासो, ठीक उसी प्रकार से कुछ हिंदू मंथ होते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है चैत्र मास, ठीक है दोस्तों। वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, पोष, माघ और फाल्गुन। सबसे पहला यानी कि फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, वो होता है चैत्र, यानी कि जो फर्स्ट मंथ होता है वो होता है चैत्र, और सबसे लास्ट मंथ कौन सा होता है, फाल्गुन, ठीक है दोस्तों। सबसे जो लास्ट मंथ होता है वो होता है फाल्गुन। लेकिन ये कब से कब तक शुरू होता है, ये 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक, और ये रहता है 15 फैब से लेकर, ये होता है 15 फैब से लेके 15 मार्च तक, ठीक है दोस्तों। यानी कि मिड मार्च से शुरू होता है और मिड अप्रैल तक खत्म होता है। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक बैसाख, आगे चल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये कैलेंडर चलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कैलेंडर भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा, उन सभी ने पार्ट 2 में ये सारी चीजें समझ ली होंगी। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक रिवाइज कराऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम हमारे आगे टॉपिक की तरफ चलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।